अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बादशाह की कहानी सुनाते हैं। एक बादशाह था, बहुत सख्त और बहुत जालिम। कैसा था? जालिम, यानी अपनी रियाया पर, लोगों पर बहुत जुल्म करता था, परेशान करता था लोगों को। ठीक है। और किसी से कोई भी अगर गलती हो जाती थी, उसको क्या करता था? कत्ल करा देता था। एक दिन क्या हुआ, उस बादशाह ने ऐलान किया कि सारे लोग मेरे दरबार में जमा हो जाओ। सारे लोग मेरे दरबार में जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हो गए, उसके पास चले आए। तो सारे लोगों से उसने कहा कि आज के बाद मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो सारे लोगों ने कहा, दिमाग बादशाह का सठिया गया है क्या? इतना खराब इंसान, इतना खराब बादशाह बोलता है कि आज के बाद मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। आखिर इसको हो क्या गया है? तो लोगों ने सोचा, चलो कहता है तो देख लेते हैं, परेशान करता है या नहीं करता, लोगों पर रहम दिल रहता है या नहीं रहता, देख लेते हैं। जब कुछ दिन गुजर गए, वाकई वो बादशाह सुधर गया था। अब किसी को वो परेशान नहीं करता। खैर कोई बात नहीं। एक दिन बैठा हुआ था आराम से, वजीर को मौका मिला। बहुत दिन से सोच रहा था वजीर के मैं ये बात पूछूं, आखिर बादशाह की जिंदगी में ऐसा बदलाव कैसे आया, चेंज कैसे हुआ बादशाह, दिलो दिमाग इसका अच्छा कैसे हुआ। एक दिन पूछ लिया वजीर ने, हुजूर आप इतना रहमदिल कैसे हो गए, इतना रहमदिल कैसे हो गए? तो बादशाह ने कहा, देखो बात यह है, एक दिन मैं कहीं जा रहा था, एक दिन मैं कहीं जा रहा था। जब जंगल की तरफ पहुंचा तो देखता क्या हूं कि एक कुत्ता एक हिरन को दौड़ा रहा था। हिरन भी दौड़ रही थी, कुत्ता भी दौड़ रहा था। जैसे ही उसने छलांग लगाई सुराख में, बिल में, कुत्ते ने जैसे ही पकड़ना चाहा तो कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ लिया, यानी हिरन की टांग कुत्ते के मुंह आ गई, टांग उसकी बेकार हो गई। खैर बच गई वो। अब उस टांग को उसने काट लिया, कुत्ते ने हिरन की टांग को। अब बादशाह कहने लगा, मैं कुछ दूर गया, एक गांव में पहुंचा, देखता क्या वही कुत्ता गांव में था और किसी इंसान के ऊपर भौंक रहा था बहुत ज्यादा। इंसान को गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा। जैसे ही पत्थर मारा, कुत्ते के टांग पे पत्थर लगा, टांग उसकी बेकार हो गई। इधर कुत्ते ने हिरन की टांग को बेकार किया और इधर कुत्ते की टांग बेकार हो गई। अब जैसे ही जिस इंसान ने कुत्ते की टांग को तोड़ा था, अब ये इंसान कहीं जा रहा था, घोड़े के पीछे खड़ा था। घोड़े को किसी तरह गुस्सा आया, घोड़े ने एक लात मारी तो इसके टांग पे लगी, इसकी भी टांग टूट गई। अब इसकी भी टांग टूट गई। इंसान की, घोड़ा कहीं जा रहा था, गड्ढे में पैर फंसा, ये बादशाह देख रहा है, घोड़ा गिरा, घोड़े की भी टांग टूट गई। तब बादशाह कहता है कि मैंने सोच लिया ये दुनिया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा पाएगा, इसलिए मैं लोगों पर जुल्म करता हूं तो मुझे भी परेशानी मिलेगी, इसलिए मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ये दुनिया है मकाफाते अमल,
होना ही होना है, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा उसको। इसलिए मैं लोगों पर, रियाया पर रहम दिल हो जाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके में मुझे भी उसका सिला क्या देगा, अच्छा देगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो वजीर सुन रहा था ये बातें। वजीर ने सोचा अच्छा मौका है, बादशाह सुधर गया है, कुछ कुछ बात करके बादशाहत अपने नाम करने की। अभी वजीर सोच ही रहा था, दिल में उसके गलत ख्याल आ ही था कि वजीर सीढ़ी से उतर रहा था। कहां से उतर रहा था? सीढ़ी से उतर रहा था। अब उतरते उतरते उसका पैर फिसला, वो सीढ़ी से गिरा, उसकी गर्दन टूटी और वजीर दुनिया से ही चला गया। इसलिए गलत ख्याल का गलत ही नतीजा होता है। इसलिए आज के बाद कभी भी गलत ख्याल अपने दिल में नहीं लाना है। कैसा ख्याल लाना है बताओ? अच्छा। लोगों को परेशान करना है? नहीं। लोगों को मारना है? नहीं। किसी को गाली देनी है? नहीं। तब कैसा काम करना है? अच्छा। अच्छे में बोलो तो क्या? नमाज पढ़ना। इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? कुरान से भी ज्यादा जरूरी क्या है? माँ बाप की सेवा करना। ये काम अच्छा है, और लोगों को सताना नहीं है। अगर हम नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, लेकिन लोगों को सताएंगे तो करना कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसी को सताना नहीं है, अपने दिल को अच्छा रखना है। दिल में किसी तरह की भी गंदगी लानी नहीं है। अब दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को अच्छे अमल करने की, बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।